नमस्कार साथियों, RSCERT असेसमेंट पोर्टल की हेल्प लेकर आप किसी भी विषय, किसी भी सब्जेक्ट एवं किसी भी क्लास का पेपर चंद मिनटों में बना सकते हैं। RSCERT असेसमेंट पोर्टल से पेपर बनाने की प्रक्रिया आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं रामनिवास मेहरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। प्रक्रिया बताने से पहले साथियों, मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कर लीजिएगा। और यदि आपने चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो चलिए साथियों, जानते हैं RSCERT असेसमेंट पोर्टल से पेपर बनाने की प्रक्रिया। RSCERT पोर्टल से पेपर बनाने के लिए आपको आना है आपके सिस्टम के क्रोम ब्राउजर में। जहां भी आपने आपके सिस्टम में क्रोम ब्राउजर को रख रखा है उसको आप ओपन कर लीजिएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि यदि आप मोबाइल पर वर्क कर रहे हैं तो आपको यहाँ 3 डॉट देखने को मिलेंगे, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अन्य ऑप्शन आपके सामने ओपन होकर आ जाएंगे। तो आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइड का, तो उसके सम्मुख आपको जो चेकबॉक्स मिलने वाला है उस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपका सिस्टम आपके साथ डेस्कटॉप की तरह कार्य करने लगेगा। अब आपको यहाँ सर्च बार में आ जाना है। सर्च बार में आपको टाइप करना है RSCERT असेसमेंट पोर्टल। यह आपको टाइप करने के उपरांत सर्च कर लेना है। जैसे आप यह लिखकर सर्च करेंगे आपके सामने पहले ही नंबर पर RSCERT की साइट आ जाएगी। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉगिन नाउ का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का लॉगिन हेतु पेज ओपन कर दिया जाएगा। साथ ही यदि आपको यहाँ तक पहुँचने में किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देख लेना है, प्रक्रिया समझ लेनी है। उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां मैंने आपकी सहायता है तो डायरेक्ट लिंक उपलब्ध करवाया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन होकर आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ यूजर आईडी एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो यूजर आईडी में आपको आपके शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन के NIC कोड एंटर करने हैं। जो भी आप स्टाफ लॉगिन करते समय कोड प्रोवाइड करवाते हैं शाला दर्पण के, वो कोड आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। और पासवर्ड में आपको शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन के जो भी आपने आपके पासवर्ड डिजाइन कर रखे हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर कर लीजिएगा। फिर आपको यहाँ कुछ कैप्चा कैलकुलेशन दिखाई देंगे, इन कैप्चा कैलकुलेशन को आपको सेम टू सेम एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन मिलेगा रिमाइंड मी का, तो इसके सम्मुख जो आपको बॉक्स मिल रहा है इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह से ये बॉक्स ऑन हो जाएगा। अब आपको सबसे अंत में ऑप्शन मिल जाएगा RSCERT लॉगिन का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आप RSCERT द्वारा डिजाइन असाइनमेंट पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। साथियों, आपको यहाँ ध्यान रखना है इस पोर्टल पर आपको अपनी प्रोफाइल अनिवार्य रूप से अपडेट कर लेनी है। यदि आपको आपकी प्रोफाइल अपडेट करने में किसी प्रकार की दिक्कत है या आपको प्रक्रिया पता नहीं है कि इस पोर्टल पर आपको अपनी प्रोफाइल कैसे अपडेट करनी है, तो उससे जुड़ा वीडियो मैं आपको चैनल पर पहले उपलब्ध करवा चुका हूं। यदि आपने मेरे उस वीडियो को नहीं देखा है और आपको उस वीडियो की आवश्यकता है तो आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट कर लीजिएगा। वहां मैंने आपकी सहायता है तो उस वीडियो का लिंक उपलब्ध करवाया है। आप उस वीडियो की सहायता लेकर आसानी से इस पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। जब आप पोर्टल पर अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लेंगे तो संपूर्ण इंफॉर्मेशन आपको यहाँ सही डिस्प्ले होगी। यहाँ पोर्टल पर आपको आपकी पिक्चर भी डिस्प्ले होगी। अब बढ़ते हैं हम कि आप इस पोर्टल से क्वेश्चन पेपर कैसे डिजाइन करेंगे उस ओर। तो आपको यहाँ तीसरे नंबर पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिपोजिटरी मास्टर नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको पहले नंबर पर ऑप्शन मिल जाएगा रिपोजिटरी टाइटल नेम से, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ डेट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरह का कैलेंडर बॉक्स आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। तो जिस डेट को आप क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करना चाहते हैं वो डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एंड डेट आपको सिलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा। तो कहाँ तक आप की डेट है जो आप पेपर बनाएंगे तो वो डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ से जो भी पेपर आप बनाएंगे वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। तो उसके लिए आपको यहाँ जो भी आप कोड याद रख सकते हैं उस तरह के कोड आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे, जैसे मैंने एंटर किए हैं। इस तरह से आपको यहाँ कोड एंटर कर लेने हैं। उसके बाद आपको टाइटल नेम यहाँ एंटर करने के लिए कहा जाएगा। तो जिस भी विषय का या आप स्पेसिफिक चैप्टर का कोई पेपर बनाना चाहते हैं तो वो टाइटल भी दे सकते हैं। और आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट का पेपर बनाना चाहते हैं तो वो टाइटल आप यहाँ इस तरह से दे सकते हैं। जिस तरह से मैंने टाइटल लिखा है
इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ सेव का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप सेव पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे कुछ टाइम प्रोसेस होगी और ग्रीन कलर में आपको यहाँ बताया जाएगा डेटा सेव सक्सेसफुली, और जो आपने इंफॉर्मेशन सेव की है वो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर डिस्प्ले की जाएगी। जो इंफॉर्मेशन आपको यहाँ डिस्प्ले की जा रही है, यदि इसमें किसी प्रकार की गलती है तो आपको यहाँ एडिट का ऑप्शन भी दिया गया है। आप यहाँ क्लिक करके इस इंफॉर्मेशन को एडिट भी कर सकते हैं। और यदि आप पूरी इंफॉर्मेशन को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ डिलीट का ऑप्शन भी दिया गया है। आप यहाँ क्लिक करके संपूर्ण इंफॉर्मेशन को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और दोबारा जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है उस प्रक्रिया को फॉलो करते हुए आप फिर इंफॉर्मेशन को सेव कर सकते हैं। तो जब आप इंफॉर्मेशन को सेव कर लेंगे तो आपको इस तरह से यहाँ वो इंफॉर्मेशन दिखाई देने लगेगी। अब आपको आना है यहाँ रिपोजिटरी मास्टर जो आपको मिल रहा है, इसी ऑप्शन पर आपको फिर से क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ दूसरे नंबर पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन असाइन का, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ आपको टाइटल सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपने जो भी टाइटल वहां बनाया है उस टाइटल का नेम आपको यहाँ पर दिखाई देगा, तो आपको टाइटल का नेम यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप जिस भी मीडियम में पेपर बनाना चाहते हैं वो मीडियम आपको सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। तो जिस भी मीडियम में आप पेपर डिजाइन करना चाहते हैं वो मीडियम आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। पोर्टल थोड़ा सा अपना कार्य करने में लेगा तो आपको वेट करना है। अब आपके सामने यहाँ जो आप मीडियम सेलेक्ट करेंगे वो इस तरह से डिस्प्ले किया जाएगा। अब आपको यहाँ स्किल सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको यहाँ ऑल स्किल लिखा मिलेगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपको स्किल की इंफॉर्मेशन यहाँ बताई जाएगी। तो किसी स्पेसिफिक स्किल का पेपर आप डिजाइन करना चाहते हैं तो उस स्किल को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप ऑल स्किल ही यहाँ रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ ऑल पर ही क्लिक रहने देना है। उसके बाद आपको क्वेश्चन टाइप सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से इंफॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगी। किस टाइप के क्वेश्चन आप इस पेपर में सेट करना चाहते हैं वो आपको टाइप यहाँ से सेलेक्ट करना है। और ऑल टाइप के क्वेश्चन या सभी प्रकार के क्वेश्चन आप इस पेपर में रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ ऑल क्वेश्चन टाइप ही रखना है। उसके बाद आपको डिफिकल्टी लेवल सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने तीन ऑप्शन यहाँ पर आएंगे, डिफिकल्ट, इजी और मॉडरेट। तो आप कौन से लेवल का पेपर विद्यार्थियों के लिए सेट करना चाहते हैं वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप भाई डिफिकल्ट लेवल का पेपर सेट करना चाहते हैं, इजी लेवल का करना चाहते हैं या मॉडरेट लेवल का करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप ऑल डिफिकल्ट लेवल यहाँ सेलेक्ट करते हैं तो उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको क्लास सेलेक्ट करने के लिए यहाँ कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने क्लासेस की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आ जाएगी। तो आप कौन सी क्लास का पेपर बनाना चाहते हैं वो क्लास आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप क्लास यहाँ से सेलेक्ट करेंगे फिर से पोर्टल अपना कार्य करने में कुछ टाइम लेगा, मतलब पोर्टल प्रोसेस करने में अपना टाइम लेगा, तो पोर्टल को प्रोसेस करने दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे सभी सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। जिस भी सब्जेक्ट का आप पेपर डिजाइन करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे फिर से पोर्टल प्रोसेस करने में कुछ टाइम लेगा, तो आपको क्या करना है, थोड़ी सी देर वेट करना है, पोर्टल को प्रोसेस करने देना है। अब आपको यहाँ चैप्टर सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसी स्पेसिफिक चैप्टर का या एक विशेष पार्ट का पेपर बनाना चाहते हैं तो आप जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जो भी कक्षा सेलेक्ट करेंगे उसी के अनुसार आपको यहाँ पार्ट के नेम दिखाए जाएंगे। तो यदि आप किसी विशेष पार्ट का पेपर बनाना चाहते हैं तो आप उस पार्ट का नाम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप सभी पार्टों का एक साथ पेपर बनाना चाहते हैं तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, यहाँ ऑल चैप्टर ही रखना है। उसके बाद आपको पोर्टल को प्रोसेस करने देना है। जब पोर्टल पूरी तरह से प्रोसेस कर लेगा तो वापस आपके सामने इस तरह से इंफॉर्मेशन आएगी। अब आपको यहाँ टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ऑल टॉपिक ही मिलेगा। इसका कारण क्या है, क्योंकि आपने यहाँ ऑल चैप्टर नेम सेलेक्ट किया है। अगर आप यहाँ किसी स्पेसिफिक चैप्टर को सेलेक्ट करेंगे तो फिर आपको यहाँ टॉपिक भी सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल करवा दिया जाएगा। उसको भी मैं आपको बता देता हूँ कि जब
मैंने यहाँ पर संख्याएं टॉपिक या चैप्टर सेलेक्ट किया है, तो अब टॉपिक मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो संख्याओं में कौन कौन से टॉपिक है वो आपको यहाँ पर नेम उनके बताए जाएंगे। तो आप किसी स्पेसिफिक चैप्टर के स्पेसिफिक टॉपिक का पेपर डिजाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से टॉपिक सेलेक्ट कर सकते हैं, परंतु मैं ऑल चैप्टर का ही आपको पेपर यहाँ सेलेक्ट करके बता रहा हूँ। तो आपको ऑल चैप्टर ही यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद पोर्टल कुछ टाइम प्रोसेस करने में लेता है, तो पोर्टल को प्रोसेस करने दीजिएगा, आपको वेट करना है। अब आपको यहाँ टॉपिक में ऑल टॉपिक नेम ही रखना है। उसके बाद आपको लर्निंग आउटकम सेलेक्ट करने के लिए कहा जाएगा, तो आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो भी कक्षा आप सेलेक्ट करेंगे, कक्षा में जो भी विषय आप सेलेक्ट करेंगे उसी के अनुसार आपको यहाँ लर्निंग आउटकम बताए जाएंगे। तो आप किसी स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम का पेपर सेट करना चाहते हैं तो आपको लर्निंग आउटकम यहाँ से बताए गए हैं, आप यहाँ क्लिक करके स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम का पेपर बना सकते हैं। और आप सभी लर्निंग आउटकम का पेपर एक साथ बनाना चाहते हैं तो आपको यहाँ ऑल ही रखना है। उसके बाद आपको यहाँ सर्च का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सर्च पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे, पोर्टल अपना कार्य करने में कुछ टाइम लेगा, तो आपको वेट करना है। अब आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। यहाँ आपको सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, नीचे आपको व्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो मैं दोनों ऑप्शनों को अभी आपको क्लियर करने वाला हूँ। पहले आपको यहाँ नीचे देखना है कि टोटल क्वेश्चन कितने डिजाइन किए गए हैं। 168 क्वेश्चन आपके टोटल बनाए गए हैं पोर्टल के द्वारा। अब आप इन क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन को अपने पेपर में रखना चाहते हैं वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन दिया गया है ऑल क्वेश्चन। यदि आप इसके सम्मुख जो चेक बॉक्स आपको दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे, 168 क्वेश्चन जो पेपर आप डिजाइन कर रहे हैं उसमें विद्यार्थी के आएंगे। परंतु आप ऑल क्वेश्चन को सिलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, आप स्पेसिफिक क्वेश्चन को ही अपने पेपर में रखना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ क्वेश्चन आपको दिया गया है, आपको क्वेश्चन को रीड कर लेना है और जिस क्वेश्चन को आप रखना चाहते हैं उस क्वेश्चन के सम्मुख आपको इस तरह से जो चेक बॉक्स मिल रहा है, इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करते जाना है। ये डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितने क्वेश्चन को अपने क्वेश्चन पेपर सेट में रखना चाहते हैं, वो आप इस हिसाब से यहाँ से क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तो आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं अपने क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन को ही रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपको डेमो के तौर पर वीडियो में बता रहा हूँ। तो मान लो कि मैंने 10 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिए हैं। क्वेश्चन सेलेक्ट करने के उपरांत आपको पेज को स्क्रॉल डाउन कर लेना है। जब आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सबमिट का, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे पोर्टल अपना कार्य करने में कुछ समय लेगा। साथियों, वीडियो आपको हो सकता है लंबा लग रहा हो, परंतु साथियों मैं आपको प्रक्रिया इजी वे में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। यदि आप एक बार प्रक्रिया पूरी तरह से समझ गए तो आपके लिए इस पोर्टल से क्वेश्चन पेपर तैयार करना चुटकियों का काम हो जाएगा। तो जब आप सबमिट पर क्लिक करेंगे पोर्टल अपना कार्य करने में कुछ समय ले लेगा। ग्रीन कलर में आपको यहाँ मैसेज भी शो किया जाएगा कि आपका सक्सेसफुल हो चुका है। अब आपको यहाँ व्यू का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप व्यू पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप व्यू पर क्लिक करेंगे फिर से पोर्टल अपना कार्य करने में कुछ समय लेगा और आपके सामने जो भी आपने क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं उनको डिस्प्ले किया जाएगा। जितने भी क्वेश्चन आप सेलेक्ट करेंगे उनकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ बता दी जाएगी। सभी क्वेश्चन को आपको रीड कर लेना है। यदि आप इन क्वेश्चन में से किसी क्वेश्चन को हटाना चाहते हैं तो आपको यहाँ डिलीट का ऑप्शन दिया गया है। आप यहाँ डिलीट के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको इस तरह का मैसेज शो हो जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। तो आप इस क्वेश्चन को सही में डिलीट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ ओके पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे ये क्वेश्चन इस जो पेपर है इसमें से हटा लिया जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अब मेरे कितने क्वेश्चन रह गए हैं, केवल 9 क्वेश्चन रह गए हैं। मैंने 10 क्वेश्चन पहले सेलेक्ट किए थे, अब 9 रह गए हैं। अब जब आप इस तरह से यहाँ सभी क्वेश्चन को रीड कर लेंगे, क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन देखने को मिलेगा फाइनल सबमिट का, तो आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का मैसेज डिस्प्ले किया जाएगा, आर यू श्योर यू वांट टू फाइनल सबमिट, द क्वेश्चन कैन नॉट बी एडिटेबल। मतलब आपको ध्यान रखना है कि यदि आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो जो क्वेश्चन आपको यहाँ बताए जा रहे हैं इनमें से आप किसी क्वेश्चन को एडिट या डिलीट नहीं कर पाएंगे। तो आप को ओके पर यहाँ पर क्लिक कर लेना। जैसे आप ओके पर क्लिक करेंगे अब जिस भी सब्जेक्ट का आप पेपर बनाएंगे उस सब्जेक्ट का नेम आपको यहाँ पर डिस्प्ले किया जाएगा। सीरियल नंबर आपको यहाँ पर बताए जाएंगे कि आपने इस पोर्टल से अभी तक कितने पेपर डिजाइन किए हैं। स्टार्टिंग डेट और एंड डेट आपको यहाँ डिस्प्ले की जाएगी। कौन से क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन आपने सेलेक्ट किए थे वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। टाइटल नेम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। कौन से मीडियम में आपने पेपर बनाया वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ शो की जाएगी।
आपका नेम आपको यहाँ डिस्प्ले किया जाएगा, आपके मोबाइल नंबर आपको यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। अब बात आती है कि जो पेपर आपने डिजाइन किया है उसका प्रिंट आउट आप लेना चाहते हैं, तो उसका प्रिंट आउट आप कैसे लेंगे? तो उसके लिए वापस आपको यहाँ आना है। डिपॉजिटरी मास्टर नेम से आपको यहाँ टैब दी गई है, आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, तो आपको सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर आ जाना है, सर्च एंड प्रिंट। आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन ओपन होकर आएगी। तो जो पेपर सेलेक्ट करते समय या पेपर बनाते समय आपने स्टार्टिंग डेट चेंज की थी वो डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, और एंड डेट आपने जो भी सेलेक्ट की थी वो एंड डेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ गो का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप गो पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप गो पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन दोबारा ओपन की जाएगी। यदि आपके पास सिस्टम में डायरेक्ट प्रिंटर जुड़ा हुआ है तो आप यहाँ से डायरेक्ट इसे प्रिंट कर सकते हैं, और यदि जो क्वेश्चन पेपर आपने बनाया है उसकी पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ फाइल आपके सिस्टम में डाउनलोड होकर आ जाएगी। लेकिन ये जो क्वेश्चन पेपर है साथ ही ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगा। पासवर्ड प्रोटेक्टेड कैसे, मैंने आपको बताया था वीडियो के आरंभ में कि आपको पासवर्ड कैसे डालने हैं। जो पासवर्ड आपने आपका क्वेश्चन पेपर बनाते समय एंटर किए थे उन्हीं पासवर्ड को आपको दोबारा यहाँ पर एंटर कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ सबमिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे जो क्वेश्चन पेपर आप बनाएंगे की इंफॉर्मेशन आपको डिस्प्ले कर दी जाएगी। क्वेश्चन भी आपके सामने यहाँ डिस्प्ले होंगे, कितने पेज में आपका क्वेश्चन पेपर प्रिंट होने वाला है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ बताई जाएगी। कितने नंबर का एक क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पर बताया जाएगा, और आपको इसकी आंसर की चाहिए कि जो पेपर आपने डिजाइन किया है उसकी आंसर की क्या है, तो वो आंसर की भी आपको यहीं पर अवेलेबल करवा दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ साथियों इस वीडियो के माध्यम से जो प्रक्रिया मैंने आपको बताई है निश्चित ही आपके लिए उपयोगी साबित होगी। यदि प्रक्रिया आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, साथ में इस वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा, ताकि जो पोर्टल RSCERT द्वारा डिजाइन किया गया है क्वेश्चन पेपर तैयार करने हैं तो उस पोर्टल से हमारे अन्य साथी भी परिचित हो पाए। और जो हमारे अन्य साथी है अलग अलग वेबसाइटों से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करते हैं और विद्यार्थियों को वो क्वेश्चन पेपर हल करवाते हैं, और उन क्वेश्चन पेपर में कोई शुद्धता नहीं होती है, जो कैपेसिटी विद्यार्थियों में आनी चाहिए, या जिस स्पेसिफिक टॉपिक से संबंधित वो पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं वो स्पेसिफिक टॉपिक उनको नहीं मिलता है, और हमारे साथी अनावश्यक परेशान होते हैं। उन साथियों को भी इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिले, इसलिए आप वीडियो को हमारे सभी साथियों तक पहुंचाइएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको मुझसे किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए या कमेंट बॉक्स में आप वीडियो संबंधी सुझाव मुझे देना चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मुझे ना भूलिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चलेगा यार, थोड़ा सा गलती हो गया पर